नमस्कार दोस्तों। अभी से लगभग 3 साल पहले 2023 की बात है। मुंबई में रहने वाले कुछ दोस्त प्लान बनाते हैं कि गोवा जाएंगे, एंजॉय करेंगे, बड़ा मजा आएगा। जाते तो हैं गोवा। उनका एक ऐसा प्लान सक्सेसफुल होता है जो किसी का नहीं होता है। तो गोवा वो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बल्कि उनका सामना एक ऐसे डर से होता है जिसके लिए वो सपने में भी तैयार नहीं थे। आइए जिया की जुबानी उसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी को फुल डिटेल में जानते समझते हैं। तो ये जो घटना घटी है ये मुंबई के रहने वाले लड़कों के साथ घटी है। कहीं पर भी, खासकर जो मुंबई में जो यंग लड़के लड़कियां होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम एक ना एक बार अपने ग्रुप के साथ गोवा ज़रूर घूमने जाएं। सबकी ख्वाहिश होती है कि जब कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि यार हम अपने सिर्फ दोस्तों के साथ घूमने जाएं। फैमिली के साथ अकेले घूमना, पार्टनर के साथ घूमना तो अलग बात है, लेकिन दोस्तों के ग्रुप में घूमना एक अलग बात होती है। तो इन जो लड़कों की दोस्ती थी ना, बहुत गहरी थी, स्कूल टाइम से ही थी। कॉलेज भी ये लोग साथ में लगभग किए थे और बचपन से इनकी हमेशा से प्लानिंग होती थी गोवा जाएंगे। फिर प्लानिंग कैंसिल होती थी, फिर होती थी प्लानिंग जाएंगे, पैकिंग तक हो जाती थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिसकी वजह से प्लान कैंसिल ही करना पड़ता था। इनकी ज़िंदगी में बहुत साल तक ऐसा ही चला। इनकी ज़िंदगी में स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज ख़त्म हो गया, उसके बाद अब ये लोग प्रॉपर मैच्योर हो गए हैं। 24-25 साल उम्र से लेकर 28 साल उम्र 6 लड़के हैं, उनमें सबकी हो गई है। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जो इनमें से हर्ष नाम का लड़का था, वो बोलता है कि यार बचपन का जो सपना है ना अपना, जो हमेशा से कैंसिल होता आया है, उसको तो कुछ भी करके इस साल पूरा ज़रूर करना है। ये 2023 की बात है। 2023 में बोलता है कि जो आने वाला नया साल 2024 वाला, वो तो कुछ भी करके हमको गोवा में ही मनाना है, कैसे भी करके। तो बाकी जो लड़के थे, एक का नाम रोहन था, एक का नाम शिवम था, एक का नाम आकाश है, और हैं 2-3 लड़के, 6 लड़के हैं पूरे मिला के। तो सब बोलते हैं लेकिन यार आज तक कभी जा पाए हैं क्या? दूसरी जगह कितनी जगह घूम फिर ली है, क्या क्या नहीं कर ली है। गोवा तो अपने लिए मनहूसियत ही लग गया अपनी ज़िंदगी में, वहाँ तो लग रहा है कि वापस से नहीं जा पाएंगे। हर्ष तो फालतू हाथ पैर मार रहा है। हर्ष बोलता है कोई फालतू हाथ पैर नहीं मार रहा हूँ मैं, जाएंगे मतलब जाएंगे। इस बार तो कैसे भी जाएंगे ही जाएंगे। दिसंबर में नए साल की छुट्टियां पड़ने वाली हैं अपनी थोड़ी बहुत। किसी की छुट्टी होगी, कोई अपने बिजनेस छुट्टी लेगा, लेकिन सबको फ्री रहना है। और जो मेरे पास गाड़ी है ना, उस गाड़ी में अपन 6 के 6 आराम से आ जाएंगे। बड़ी गाड़ी थी उसकी। बोलता है कि अपने कार से बाय रोड जाएंगे तभी हम गोवा पहुंच पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो नहीं पहुंचने वाले। तो सब बोलते हैं देख ठीक है, इस बार भी कर ही ले प्लानिंग, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मुंबई में एक क्लब में जाएंगे, पार्टी करेंगे, घर आके सो जाएंगे जैसा हमेशा करते हैं। तो हर्ष बोलता है नहीं, इस बार तो धरती आसमान क्यों ना इधर से उधर हो जाए, लेकिन इस बार तो गोवा जाना ही है मुझे। तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं अकेले जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा ज़रूर। सब बोलते हैं ठीक है यार, चलेंगे चलेंगे, तो बस प्लानिंग कर सब कुछ। और भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, दिसंबर का टाइम चल रहा है ये, और नए साल में गोवा में ऐसे ही एवरी होटल रूम्स नहीं मिल पाते इतनी आसानी से। जो नया साल का टाइम होता है उस टाइम पे लगभग सारे होटल्स लोग एडवांस में बुक करके रखते हैं। रिजॉर्ट हो गया, होटल्स हो गए, क्योंकि नए साल के टाइम पे बहुत सारे लोग वहाँ पे नया साल मनाने जाते हैं। तो हर्ष बोलता है यार वो तो मैंने सोचा ही नहीं, और कुछ दिन में ही नया साल आने वाला है यार, तो कैसे ये क्या करूँ यार। कुछ सर्च वर्च करता हूँ, कोई ऑनलाइन होटल मिल गया तो बुक कर लूँगा भाई। कोई विला टाइप देखे क्या, विला में रहेंगे अपन। तो लड़के लोग बोलते हैं विला मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। अपन 6 लौंडे हैं, विला मिल गया तो मस्त विला में आराम से रहेंगे, टेंशन ही नहीं है। हर्ष बोलता है तो टेंशन मतलब तुम लोग, मैं कोशिश करता हूँ, विला मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ जाने के बाद कुछ ना कुछ हाथ पैर मार लेंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर। सब बोलते हैं ठीक है। अब फाइनली इनकी सबकी पैकिंग वैकिंग होनी चालू हो जाती है। हर्ष के गाड़ी से जाने वाले थे, और वो दिन आ जाता है जिस दिन ये लोग अपने घर से निकलने वाले थे। हर्ष बता देता है कि इस लोकेशन में सबके सब पहुंच जाना अपना अपना सामान लेके, और सब उस लोकेशन पहुंच जाते हैं। लोग सोचते हैं कि फ्राइडे को हम लोग निकलेंगे शाम के टाइम में और पूरी रात ड्राइविंग करेंगे और सैटरडे को सुबह सुबह पहुंच जाएंगे।
ऐसा सोचे थे। और जो हर्ष है उसने एक अच्छा खासा विला देख के बुक भी कर लिया है। सबको अब पूरा हर्ष के ऊपर ट्रस्ट है कि अपना भाई हर्ष तो पूरा संभाल लेगा, सब कर लेगा, अपन को कुछ करने की टेंशन की जरूरत नहीं है, उसकी गाड़ी में जाएंगे बस अय्याशी करेंगे, मज़ा ही आ जाएगा, वैसा वाला सबका था। तो ये सब अपना अपना सामान लेके उस लोकेशन पहुंच गए हैं जहाँ पे हर्ष ने इनको बुलाया था। वहाँ सब जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और शाम के टाइम में ही ऐसे बाहर से कुछ खाते पीते हाईवे पे रुकते रखाते पूरी रात ड्राइविंग करते हैं, एक एक चेंज कर कर, कभी कोई कर रहा है कभी कोई कर रहा है, और अर्ली मॉर्निंग ये लोग सैटरडे के दिन गोवा पहुंच जाते हैं। इन लोगों सोचे थे सैटरडे रहेंगे, संडे रहेंगे, मंडे को निकलेंगे, या तो मंडे ट्यूसडे को भी छुट्टी ले लेंगे, कुछ नहीं होता, ऐसा सोचे थे इन लोगों ने। मज़ा आ गया तो 2 दिन 3 दिन और बढ़ा लेंगे टाइम। तो ये लोग पहुंच तो जाते हैं गोवा, और गोवा पहुंचने वाले क्या सोचते हैं कि अपने विला में जाने से अच्छा पहले चलते अपन थोड़ा बीच बीच पे थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा कुछ खाते वाते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, और पूरा दिन अपन घूमते हैं, और जब शाम का टाइम होगा तब अपन विला की तरफ जाएंगे जो बुक करके रखे हैं। इनको ना बस जो इतने साल की जो कसर थी ना इनके अंदर दबी हुई थी, वो गोवा जाके एकदम वो हो गई इनकी कि भाई अभी से तो रूम में जाके नहीं बैठना, और कोई चेंज चूंज करने की ज़रूरत नहीं है। रात में नहा के निकले थे ना, कपड़े वपड़े पहन के चुपचाप बीच पे जाते हैं, बीच में ही नहाते हैं, और कोई ना कोई बाथरूम वाथरूम में चेंज कर लेंगे, और उसके बाद शाम को ही जाएंगे खा पी के मस्त मज़े करके। ये लोग ऐसा ही करते हैं, पूरे दिन घूमते हैं, बीचेस पे गए, कहाँ कहाँ गए, बहुत सारे फेमस डिशेस खाए गोवा की, बहुत फ़न किए, बहुत इन्जॉय किए। उसके बाद लगभग जब शाम के 6:30-7 बजे का टाइम होता है तब सोचते हैं कि अब अंधेरा होने लगा है, अपना विला थोड़ा दूर है। हर्ष लोकेशन निकालता बोलता है भाई यार मैंने तो सुंदर विला देख के, पुराने डिज़ाइन का दिख रहा था, पुराने ज़माने का, तो मैंने बुक कर लिया, लेकिन ये तो बहुत दूर है यार अपने मेन एरिया से, ये तो अलग ही आउटर में है, रोड से भी अलग आउटर में, कच्चे रोड से जाने वाला रास्ता दिखा रहा है मैप में, तो क्या करें यार, दूसरा तो कोई मिलेगा नहीं, और मैंने एडवांस पैसे भी थोड़े दे चुका हूँ उस विला के लिए। सब बोलते तो क्या होता है भाई, अपने पास गाड़ी है ना, अगर अपन को गाड़ी रेंट करनी पड़ती, कोई झंझट होती, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होता तो प्रॉब्लम होती, लेकिन जब अपने पास कार है अपनी तो अपन को क्या टेंशन, यहाँ हो या 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर आगे हो, पहुँच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। खाने पीने की चीज़ें डालते हैं गाड़ी में और खाते पीते निकल जाते हैं। ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद काफ़ी टाइम तक कार ड्राइव करते करते ये लोग एकदम ही आउटर एरिया में पहुंचते हैं। जो नॉर्मल रोड है वो नॉर्मल रोड भी ख़त्म हो गई, उसके 1.5-2 किलोमीटर अंदर एक कच्ची सड़क से जाते हैं और एक ऐसे लोकेशन पहुंचते हैं जो चारों तरफ से नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ है और एक ही इकलौता विला दिखाई दे रहा है। ये लोग बोलते हैं हर्ष भाई तूने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर एडवेंचर नहीं कर लिया, कहाँ तूने विला बुक किया है भाई, गोवा में है कि गोवा से कोई और ही दुनिया में आ गए हैं। ये यहाँ पे कोई और होटल, कोई रिजॉर्ट, कोई विला है ही नहीं, एक इकलौता है। यहाँ पे फिल्मों की तरह अपने साथ कुछ हो गया तो क्या करेंगे, जैसे फिल्मों में अकेले जाते हैं एंजॉय करने और कुछ हो जाता है। भाई क्या कर रहा है तू? हर्ष बोलता है देखो भाई मैंने इतना तो किया, तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किए हो ना, एक काम करते हैं आज रात में रहते हैं, मज़ा आया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे दिन जाएंगे घूमने, तो दूसरे होटल कुछ ट्राई करेंगे, मिल गया तो उधर ही रुक जाएंगे, इतना क्या सोचने वाली बात है, अभी चलते हैं भाई। ये लोग विला के बाहर अपनी गाड़ी लगाते हैं और ये लोग अंदर साइड जाते रिसेप्शन के पास। वहाँ पे एंथनी नाम का एक लड़का था, मतलब 35-36 साल का लड़का हुआ आदमी होगा, वो वहाँ पे बैठा हुआ था। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, हाय मेरा नाम एंथनी, सारी चीज़ें बोलता है वो। ये लोग बोलते हैं कि हमने बुक किए थे, हर्ष दिखाता है कि ये विला बुक किया था, तो बोलते हैं हाँ 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 समझ में आ रहा है। तो हर्ष बोलता है कि और भी कोई यहाँ आने वाला है रहने के लिए या सिर्फ हम लोग ही रहेंगे यहाँ पर? तो आदमी एंथनी बोलता है कि नहीं, सिर्फ आप लोग ही रहने वाले हो, हम लोग सिर्फ ऐसा ही करते हैं, जो नीचे जो भी कमरे हैं, जितने भी कमरे बने, हॉल वाला एरिया जो भी है, हम सिर्फ एक ही ग्रुप को एक बार में देते हैं, और ऊपर एक कमरा है ऊपर वाले फ्लोर पे, लेकिन हम ऐसे बहुत सारे लोगों को एक साथ नहीं देते हैं। तो इसलिए आपने बुक कर लिया तो यहाँ पे आप ही अकेले एंजॉय करने वाले हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तो ये लोग बोलते हैं लेकिन आप कहाँ रहते हो, आप कौन हो? वो बोलता है कि मुझे केयर टेकर भी समझ लो और इस पूरे विला को संभालने वाला भी समझ लो। ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे? तो वो बोलता है कि थोड़ा मुश्किल है, आपको पहले से बताना पड़ेगा कि आपको क्या खाना पीना है, क्या चीज़ें लाना है। तो मैं गाड़ी से जाके बाहर से ला सकता हूँ और फिर आप लोग आराम से एंजॉय कर सकते हो। ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ कोई टेंशन नहीं, अंधेरा अच्छा खासा हो गया है। ये लोग बोलते हैं वैसे तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे स्नैक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें रख लिए हैं, तो हम अपने खाने पीने का जो पार्टी का हमारा माहौल है हम अंदर ही जमाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। और आज खाना नहीं भी मिला तो कोई बड़ा पंगा नहीं है, कल मॉर्निंग में हमको ब्रेकफास्ट में जो भी मतलब अवेलेबल हो पाए आप प्लीज़ प्रोवाइड करवा देना। ऐसा बोलता है हर्ष उस एंथनी केयरटेकर को। वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर दूंगा। लेकिन ये लोग जाने लगते जैसे ही अंदर रोकता है, बोलता है रुको। ये रुक जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ? तो बोलता है जो केयरटेकर है वो कि देखो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। तो आकाश बोलता है क्या क्लियर करना चाह रहे हो? तो वो बोलता है एंथनी कि मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, आप अभी एंटर कर रहे हो अंदर और मैं भी घर के लिए निकल रहा हूँ, अंधेरा अच्छा खासा हो गया, इससे ज़्यादा लेट तक मैं नहीं रुक सकता। तो कुछ भी हो जाए, बाहर से किसी के भी चलने फिरने की आवाज़ आए या किसी की बात करने की आवाज़ आए, किसी की भी बुलाने की आवाज़ आए, प्लीज़ आप ना विंडो खोलोगे और ना ही अपना दरवाज़ा खोलोगे। ये लोग बोलते हैं ऐसा क्यों? आकाश बोलता है ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? हम लोग तो एंजॉय करने आए ना, अगर हमको मन किया बाहर बैठना, बाहर एंजॉय करना तो वहाँ क्यों नहीं करेंगे? एंथनी बोलता है देखो सर, अगर आपको बाहर एंजॉय करना है तो प्लीज़ आप अभी इसी वक्त ये विला खाली करके कहीं और एंजॉय करने जा सकते हो। मुझे आपकी सेफ्टी का ख्याल रखना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग अंदर ही बैठो, अंदर बैठ के जितना एंजॉय करना है जो करना है करो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। 10-11 बजे के बाद तो बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। तो बाकी जो शिवम है वो बोलता है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं खोलेंगे, आप टेंशन मत लो। वो चला जाता है और ये लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। ये हॉल वाला एरिया था, अंदर एंटर करते थे उसके बाद कई सारे कमरे लगे हुए ही थे, ऐसा था। तो ये लोग पूरा हॉल वाले एरिया अपना सामान वामान सब रखते हैं, जो भी बैग्स लेके आए थे, ट्रॉली बैग जो भी सामान लेके आए सब रखे, खाने पीने की चीज़ें, और बोलते हैं थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होने के बाद अपना माहौल जमाएंगे। तो ये लोग सब फ्रेश होने के लिए जाते हैं। उसके बाद फ्रेश होके आते हैं, लगभग रात के 9:30-10 बजे का टाइम हो रहा है। अब बोलता है जो रोहन था वो कि अब भाई लोग अपन पार्टी जमाते हैं, मस्त यहाँ पर निकालते हैं अपना आइटम और मस्त गटागट पीना खाना सब चालू कर देते हैं, पार्टी जमाते हैं। तो सब बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है करते हैं, थक तो गए हैं लेकिन क्या है बार बार गुवाना थोड़ी होता है, जमाते हैं पार्टी, मज़ा आ जाएगा। ये लोग बैठ गए हैं वहाँ पे, अपना पूरा माहौल जमा लिए। उनको पार्टी करते करते काफ़ी टाइम हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा ही खा पी रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, सब एकदम नशे में टुल नहीं हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा ही खा पी रहे हैं सब। तभी रात के 11:30 पौने 12 बजे करीब ऐसे बाहर से उनके जो जो विंडो है ना हॉल वाला, वहाँ पे नॉक होता है, जैसे कोई हाथ से ठक 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 ऐसे करके नॉक कर रहा है, ऐसी आहट होती है। आकाश बोलता है कि भाई बाहर से कोई नॉक कर रहा है क्या? तो सारे ज़ोरों से ठहाके लगा लगा के हंसने लगते हैं, बोलने लगते हैं वो जो केयर टेकर ने बोला है तेरे दिमाग पे चढ़ गया है क्या भाई, कि तुझे तेरे दिमाग पे ये सब ज़्यादा चढ़ गया है? भाई कोई कुछ नॉक नहीं कर रहा है और ठहाके लगा लगा हंस रहे हैं, बोल रहे हैं तुझे क्या लगता है कोई भूत भात घूम रहा है क्या यहाँ पर, जो उसने बोल दिया और तू डरा बैठा हुआ है यहाँ पर। आकाश बोलता है कि नहीं यार मुझे ऐसा लगा कि किसी ने नॉक किया। सब बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता है, अपन पार्टी में ध्यान देते हैं। तभी अचानक से बाहर से किसी के ज़ोर ज़ोर से भागने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। बाहर पूरे नारियल के पेड़ हैं और वहाँ पे बीचों बीच विला है और नीचे पत्ते ही पत्ते बिछे हुए हैं। ये लोग जब आए तब इनके भी पैरों के कदमों की आवाज़ चर 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 हो रही थी और अभी तो कोई उन पत्तों पे चर 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 कर भाग रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो तभी बोलता है हर्ष कि क्या करूँ यार, खोल के देखो क्या विंडो से, कौन है जो इतना डिस्टर्ब कर रहा है, अपन पार्टी भी नहीं कर पा रहे, दिमाग ख़राब हो गया। तो बाकी लड़के लोग बोलते हैं हाँ यार खोलना, देख कौन है बाहर, फालतू का दिमाग ख़राब करके रख दिया है। हर्ष जाता है और जैसे ही विंडो खोलता है और बाहर देखने की कोशिश करता है, बाहर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है।
जो अभी तक विंडो खोलने के पहले तक बहुत तेज तेज भाग रहा था, जो भी था, अभी वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये वापस से विंडो बंद नहीं करता है, खुला ही छोड़ देता है और बोलता है कि यार कोई नहीं है, अगर कोई होगा भी तो विंडो पे दिख ही जाएगा, अपन आराम से बैठ के माहौल जमाते हैं। वापस ये लोग पार्टी वार्टी करने लगे, मस्त पार्टी वार्टी कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तभी अचानक से रोहन ज़ोर से चीखता है। सब उसकी तरफ देखते बोलते क्या हो गया भाई, ऐसे चीख क्यों रहा है तू? रोहन बोलते भाई मैंने अभी विंडो पे चमकती हुई 2 आँख देखी, अजीब से चमकती हुई 2 आँख थी। तो आकाश बोलता है मैं बोल रहा था ना, कोई है इधर, नॉक कर रहा है, कोई भाग रहा है, तुम लोग मान नहीं रहे थे। देखो रोहन ही बोल रहा है। सब बोलते हैं भाई चिल मारो यार, ऐसे डराओ मत। दूसरे लड़के बोलते डराओ मत भाई, केयर टेकर ने बोला है कि यहाँ पर कुछ भूतिया हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले से ही महसूस करने लगे भूत भात के बारे में और डर जाए। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, मत डरो तुम लोग, कुछ नहीं है ऐसा। और कैसे भी उसको शांत करने की कोशिश करते हैं रोहन को, लेकिन अंदर ही अंदर तीनों को लग रहा है डर। जो भी बोलो, ऐसे सुनसान जगह पे रहे कोई भी इंसान, कितना भी जिगरे वाला हो, उसको डर तो थोड़ा लगेगा ही। तो ये लोग कैसे तैसे करते करते थोड़ा बहुत और पार्टी करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। एक कमरे में कोई 2 लोग सो रहे हैं, 3 लोग सो रहे हैं, ऐसा करके सो गए ये लोग, जिसका जो कंफर्टेबल है उस कमरे में सो रहा है। तभी अचानक से आधी रात का टाइम होता है। आधी रात के टाइम में आकाश को ऐसा महसूस होता है कि कोई विंडो पे ज़ोर ज़ोर से धड़ 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 मार रहा है। अचानक उसकी आँख खुलती है, लगभग 2-3 बजे का टाइम हो रहा होगा। आँख खुलती है और जाता है बाहर, विंडो खोल के देखता है तो उससे लिटरली कोकोनट के जो पेड़ है ना, उन पेड़ों के बीचों बीच एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। सफ़ेद सा कुछ तो अलग सा उसने कपड़ा पहनी, औरत ही दिखाई देती है क्योंकि उसके बाल बहुत लंबे लंबे हैं और बस वो इसी विला की तरफ ऐसे घूर घूर के देख रही है। आकाश बहुत तेज घबराता है और घबरा के विंडो बंद कर देता है और कैसे तैसे सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है। जैसे तैसे करके नींद आई, नशे में थोड़ा बहुत थे ही। और सुबह का टाइम है, सुबह सुबह उठते हैं। सुबह उठते हैं तो आकाश बोलता है कि भाई मैंने ऐसा ऐसा कुछ महसूस किया, ये सब कुछ चीज़ें हुई। तो शिवम बोलता है कि हाँ भाई मुझे भी लग रहा है और मुझे भी किसी के नॉक करने की आवाज़ तो सुनाई दे रही थी। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उठ के देखूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है यहाँ पर। लेकिन बाकी जो दूसरे लड़के बोलते कर भी क्या सकते हैं यार, अभी के टाइम में दूसरा विला मिलेगा नहीं, बस एक दिन की बात है, संडे भर यहाँ रहेंगे और मंडे को निकल जाएंगे, दूसरी जगह ढूंढेंगे। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो अपन मुंबई के लिए निकल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लोग अब दूसरा दिन संडे वाला जो आज का दिन है, उस दिन बाहर निकलते हैं थोड़ा घूमने फिरने जाने के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और डायरेक्ट शाम के टाइम में विला में वापस आते हैं। शाम के टाइम में जब वापस आते तो केयर टेकर जा रहा होता है। ये लोग अपने खाने पीने की चीज़ें लेके ही आए थे। वापस सोचते हैं कि आज तो माहौल जमा ही लेते हैं संडे वाला, कल सुबह सुबह निकलना ही है मंडे को अपन को, तो अभी पार्टी कर लेते हैं अपन। जो बाहर से पार्टी करके आए थे उससे मन नहीं भरा था इनका, तो वापस अपना माहौल जमा के पार्टी कर ही रहे होते हैं। पार्टी करते करते पता ही नहीं चलता है कि रात के कब 1-1:30 बजे का टाइम हो गया। अचानक से इनके दरवाजे में धाड़ 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 करके 3 बार ऐसा किसी ने बहुत ज़ोर से लात मारा, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है मेन हॉल वाले दरवाजे में। सब ऐसे चौंक जाते हैं, चौंक एकदम अलर्ट हो जाते हैं, सारे के सारे 6 के 6 लड़के ऐसे अलर्ट हो गए और बहुत तेज़ तेज़ घबराने लगते हैं। और बाहर से अब किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देनी चालू हो जाती है, जैसा कोई बहुत ही अजीब सी दुख वाली आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। सबके सब एकदम घबरा गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहे हम दरवाज़ा खोले नहीं खोले, क्या करें, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। एकदम ही ज़ोर से घबराए हुए हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो पाती दरवाज़ा खोलने की। ये अभी वैसे के वैसे बैठे हुए, तभी अचानक से ऊपर वाले फ्लोर से खर्र खर्र करके कुछ घसीटने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कोई किसी का शरीर घसीट रहा हो। अब लिटरली 6 के 6 लड़कों की ऐसी की तैसी हो जाती है, दम फट जाती है। मतलब ऐसा हो जाता है कि अब तो देखना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे हो तो नहीं रहा है गड़बड़। अगर भूत नहीं है, कुछ और हो रहा है तो हम फंस सकते हैं, हमको जाके देखना चाहिए। जो ऊपर जाने की सीढ़ी थी ना, वो अंदर से ही थी।
बंगलों के विला के अंदर से ही थी। ये लोग जैसे तैसे करके अभी ऊपर जाने ही वाले होते हैं कि अचानक से पूरे विला की लाइट गुल, अचानक से लाइट गुल हो गई, पूरा डार्क ब्लैक हो गया माहौल। अब सोचते हैं कि हम अपना फ़ोन का टॉर्च ऑन कर लेते हैं। अपने अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन किए और कैसे तैसे करते करते बारी बारी सीढ़ियों से ये लोग ऊपर जाते हैं। ऊपर पूरा छत वाला एरिया खाली दिखाई दे रहा है, इनको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो एक कमरा था ना छत वाले एरिया के ऊपर, वो कमरा आधा खुला हुआ है। तो हिम्मत करते हुए रोहन बोलता है कि यार अपन ना उस कमरे के अंदर जाके देखते हैं, वहाँ पर तो कुछ नहीं है, बहुत डर लग रहा है। तो सब बोलते हैं हाँ भाई, 6 के 6 साथ में जाएंगे, अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है। 6 के 6 हाथ पकड़ के फ्लैश लाइट ऑन किए उस कमरे की तरफ जाते हैं। और आधा कमरे का दरवाज़ा खुला था, आधा जैसे दरवाज़ा खोलते हैं अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मिरर दिखाई दे रहा है। और उस मिरर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि भाप बन गया हो और किसी ने उंगलियों से ऐसे ऐसे मिरर के ऊपर फेरा, उंगलियां भाप बने हुए मिरर में। ये अजीब से सहम से जाते हैं और अभी ऐसे ऊपर देख ही रहे होते हैं, एक इतनी बड़ी फोटो दिखाई देती है जिसमें एक सफ़ेद कपड़े में अलग सी लड़की दिखाई देती है जो इसी विला के सामने खड़ी है। अलग सी लड़की है बिल्कुल। ये आकाश ऐसे क्लोज से भी देख ही रहा होता है, अचानक उसका फ़ोन नीचे गिरता है और जैसे उसका फ़ोन नीचे गिरता है तो नीचे झुकता है उठाने के लिए, जोर से चीखता है, बोलता है वो लड़की पीछे खड़ी है, वो लड़की। और जैसे सारे पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे कोई भी लड़की नहीं थी। वो बोलता है मेरे गिरा मेरा फ़ोन, तो मेरे फ़ोन का कैमरा ऑन हो गया था, कैमरे में क्लियर चमकती हुई वो लड़की सफ़ेद से दिखाई दे रही थी। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब सबकी ऐसी की तैसी हो गई, सब वहाँ से फुल स्पीड में भागते हुए नीचे आते हैं और पूरी रात बैठे बैठे निकाल देते हैं। बाहर से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ आती है। सुबह का टाइम होता है, सुबह केयर टेकर आता है, उसके सामने जाते और बोलते हैं क्या है भाई, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारा विला भूतिया है। पूरी रात 2 रात से हम ऐसी बुरी तरह से भुगत रहे, हमारे साथ कुछ हो जाता, मर जाता तो क्या, कौन जिम्मेदार होता। तो बोलता है एंथनी जो केयर टेकर था कि मैंने आपको तो बोला ही था, आप दरवाज़ा मत खोलना, विंडो आपने खोला था क्या। ये लोग बोलते हैं वो सेकेंडरी चीज़ है, खोला था कि नहीं खोला था, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि भूतिया है। वो बोलता है कि देखो अब कुछ नहीं कर सकते, वैसे मुझे रोज़ी रोटी चलानी है तो मैं विला दे देता हूँ लोगों को रख रहने के लिए, लेकिन हाँ ये है भूतिया। ये लोग बोलते कैसे। तो बोलता है कि आज से काफ़ी साल पहले की बात है, जब पुर्तगाली लोग यहाँ पे रहते थे, उस टाइम पे इस घर की मालकिन इकलौती एक लड़की थी जो हमेशा से रहती थी और उसके साथ कोई नहीं रहता था। अचानक से एक दिन उसका शरीर अजीबोगरीब तरह से उसके घर में ही मिलता है, विला में। उसके बाद ये विला मतलब कोई क्लेम नहीं करने आता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोग रहने लगते हैं और हम लोग संभालने लगते हैं, लेकिन उस लड़की की एक्टिविटीज़ आज भी होती है, अपने विला में घूमती है। ये लोग बोलते एक सेकेंड, वो लड़की की फ़ोटो कहीं ऊपर वाले कमरे में तो नहीं है। वो बोलता है कि हो सकता है, मैंने भी देखा नहीं हूँ, काफ़ी साल पहले की बात है तो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कि वो लड़की होगी, प्लीज़ आप लोग माफ़ करना। ये लोग बोलते हैं हाँ माफ़ करना वो सब अलग बात है, हम जा रहे हैं। ये जो भी था इनका अपना सामान उठाते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं और मुंबई पहुंचते हैं। वो टाइम था और आज का टाइम है। ये लोग हिम्मत ही नहीं कर पाए कि हम वापस से कोई ट्रिप मारे। 2023 के बाद 2026 का टाइम आ गया, कोई ट्रिप मारने की हिम्मत नहीं कर पाए। बताओ इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली हो? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद आकाश ने लेके भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत ही अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में आके आप ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना। कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।